नमस्कार। हाँ मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर आज जो है हम जो मूल्यांकन अधिकारी इवोल्यूशन ऑफिसर का पेपर हुआ था, समीक्षा परीक्षा 2020 को 23/8/2020 को ये पेपर हुआ था। इसके अंदर दोस्तों जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आए थे, उन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हम जो है एक एक करके उनका विश्लेषण और जो है उनका हल देखेंगे। क्योंकि आरपीएससी में या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर जो है क्वेश्चंस का रिपीटेशंस होता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में दोस्तों आपको लगेगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी है। तो हम चलते हैं दोस्तों। तो ये 9 से 12 जो है इसका पेपर हुआ था, इसके वही इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद में आप लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास में क्वेश्चन जो है आपको नज़र आ रहा है कि जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में किया था। दोस्तों, जयपुर ने जो है आपको पता हो तो ये प्रजामंडल के जो आंदोलन होते हैं उसके अंदर भाग नहीं लिया था। और भाग नहीं लिया था उसका कारण जो हीरालाल जी थे उनका ये था कि जयपुर जो है जल्दी स्वतंत्र होगा, इस चक्कर में उन्होंने भाग नहीं लिया था। बाद में कुछ लोगों ने एक अलग से संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा। और आज़ाद मोर्चा का जो गठन किया था, मैं हरिनारायण जी क्या नाम है, बाबा हरिश्चंद्र जो थे इसका गठन करने वाले थे। हीरालाल शास्त्री में, हाँ मैं हीरालाल शास्त्री बोलना चाह रहा था, मेरे मुंह से आ नहीं रहा था। हीरालाल शास्त्री जो थे वो इस पक्ष में नहीं थे कि आज़ाद मोर्चा मतलब जो है जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में भाग ले। तो इसके विरोध के अंदर जो है आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था और इसका जो नेतृत्व करने वाले थे वो बाबा हरिश्चंद्र थे। भंवरलाल सराफ, फतेहकरण चारण ये नहीं थे दोस्तों। दूसरा दोस्तों, नीमू चढ़ा घटना कब घटित हुई थी। तो आप सबको पता है कि नीमू चढ़ा घटना जो है 14 मई 1925 को घटित हुई थी दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इसका आंसर जो है आपके पास में हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। 14 मई 1925 को जो है नीमू चढ़ा जो है प्रक्रिया हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो राजस्थान के संगठन से संबंधित है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ नाम का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, मत्स्य संघ का जो नाम देने का श्रेय था वो के.एम. मुंशी को था दोस्तों। और इसका जो उद्घाटन किया था दोस्तों वो गाडगिल जी ने किया था। और जो इसके सचिव और मुख्य और रहे थे वो शोभाराम जी कुमावत रहे थे दोस्तों। तो इसका नामकरण पूछा है इन्होंने कि प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण, मत्स्य संघ नाम जो है के.एम. मुंशी ने दिया था दोस्तों। तो इसका आंसर जो है मित्रों वो आपका 4 नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, सूफी संत हमीउद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। हमीउद्दीन की दरगाह जो है गागरोन है। गागरोन एक जल दुर्ग है दोस्तों, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है जल उपस्थित है। तो जल संत पीपा का संत पीपा भी जो है यहीं के शासक रहे हैं गागरोन किले के। और इसके अंदर एक जो है आपका शाखा भी हुआ था जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा थोड़ा बहुत। जैसे जैसे मुझे याद आएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को हेल्प करता जाऊंगा। तो इसका आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली तमाशा शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक। कल वाले क्वेश्चन में भी ये रिपीट हुआ था कि जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे। कल अपन ने जो सामान्य ज्ञान का प्रथम भाग पढ़ा था तो उसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन आए थे, तो उसके अंदर भी बताया था। तो इसका आंसर जो होगा जयपुर घराने के दोस्तों मनरंग जो थे इस घराने के वो थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके 4 नंबर का ऑप्शन जो है आप लोगों का इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में। अगला 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देवनारायण जी की फड़ जब बाची जाती है तो दोस्तों जंतर नामक एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके सामने 3 नंबर का ऑप्शन जो है जंतर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूछला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों मूछला महावीर जो है पाली जिले के अंदर पड़ता है। मतलब घाणेराव ये शब्द जो है पाली सुमेरपुर ये चीज़ें वहाँ पे घाणेराव पड़ता है। तो मूछला महावीर दोस्तों घाणेराव में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर जो है मित्रों 2nd नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ स्थित है।
तो भिक्षी चित्रों के लिए जो झाला हवेली है मित्रों कोटा के अंदर स्थित है। लोग बाग ज़्यादातर इसके अंदर झालावाड़ मानते हैं, मतलब कि आरपीएससी और मेरे अनुसार या फिर किसी भी लक्ष्य बुक्स के अनुसार इसका आंसर जो है दोस्तों कोटा होगा। पहले इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन भी लगा हुआ है, तो इसका आंसर जो है मित्रों कोटा इसका राइट आंसर होगा। काव्य संग्रहण ढाणी का आदमी, इसकी रचना किसने की थी? काव्य संग्रह ढाणी का आदमी, इसकी रचना मित्रों जयसिंह नीरज के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो मित्रों वालर नृत्य जो होता है वो हमारे गरासिया नामक एक जनजाति है उससे संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 3 नंबर का ऑप्शन होगा गरासिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये पूछ रही है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा दादू का शिष्य नहीं था? तो देखिए सुंदरदास जी वो दादू के शिष्य थे। रज्जब जी जिन्होंने आजीवन जो है दूल्हे का वेश धारण किया वो भी इसके शिष्य थे। दयाबाई और सहजोबाई आपको पता हो तो लालदास जी की शिष्य थी ये, ठीक है। तो इसके अंदर 3 और जन गोपाल जी थे वो दादू जी के शिष्य थे। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर का ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। इसके बाद में है अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी है, मतलब अरावली चोटी हमारे उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। देखो बैराट जयपुर के अंदर है तो ये तो उत्तर के अंदर हो गया लगभग, और बोबाई भी उत्तर में है। रघुनाथगढ़ जो है हमारे सीकर के अंदर है। डोरा जो है डोरा दक्षिण के अंदर है दोस्तों। तो दक्षिण पर भाग की पर्वतीय चोटी पूछी है तो दक्षिणी भाग की जो पर्वतीय चोटी होगी वो हमारी डोरा, इसकी आंसर इसका डोरा हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आया है दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है बहुत और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे बड़ी चोटी का नाम बताना है। अरावली की जो पर्वत चोटियां हैं तो आपको पता है सबसे बड़ी चोटी जो होती है अरावली की 1722 मीटर ऊंची, उसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर के बाद में जो आती है वो हमारी आती है शेर, और शेर के बाद में जो हमारे पास में आती है वो आती है दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा के बाद में आंचलगढ़, और सबसे छोटी चोटी होती है वो हमारी कुंभलगढ़ है। तो ए के बाद में डी के बाद में सी बी ई, तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है मित्रों इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? तो उड़िया का पठार, इसमें उड़िया लिख रखा है, ये उड़िया का पठार है। उड़िया का जो पठार है वो माउंट आबू से लगा हुआ है, और आपको पता भी है उड़िया का पठार बड़ा पठार है एक तरीके से। तो इसका आंसर जो है माउंट आबू जो है उड़िया के पठार से लगा हुआ है। तो इसका आंसर जो है मित्रों 3 नंबर का ऑप्शन इसका हो जाएगा। माउंट आबू से लगा हुआ जो पठार है वो कौन सा है? उड़िया का पठार है। अगले क्वेश्चन के नाम है किस झील को डेबर की झील के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों मीठे पानी की झील जो है वो डेबर की झील होती है, जिसे जयसबंद झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें डेबर की झील जो होती है हमारी जो है वो हमारी ये झील होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो नाली नुमा अपर्दन जो है मित्रों, अपर्दन का मतलब है मिट्टी का ऊपर नीचे होना, वो कोटा के अंदर सबसे ज़्यादा नाली नुमा पाया जाता है। कई दोस्त इसके अंदर बीकानेर भी करके आए हैं, जो इनसे आंसर गलत होगा। आरपीएससी ने जो दोस्तों इसका आंसर जो है कोटा माना है, और मैंने जो लक्ष्य की से देखा है तो उसमें भी ये आंसर इसका कोटा ही था। अगला है मित्रों कि कोपेन के अनुसार एडब्ल्यू जलवायु का जिला। देखो मित्रों CWG का मतलब होता है अर्ध शुष्क, और AW का मतलब होता है जो होता है वो होता है आर्द्र, और BW का मतलब होता है बहुत शुष्क, और BHW का मतलब होता है अर्ध शुष्क। तो कोपेन ने 4 भागों में बांटा था राजस्थान की जमलू, BWH, BSW और BHW और AWG, CWG और AW। तो AW का मतलब होता है आर्द्र, और आर्द्रता दक्षिणी भारत में, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है 1 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। देखो वायुदाब और तापमान में एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कि जहां जहां तापमान ज़्यादा होगा वहां वायुदाब कम होगा, और जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब ज़्यादा होगा।
तो ये पूछ रहा है कि कम वायुदाब, तो तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और पश्चिमी राजस्थान में तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ वायुदाब क्या होगा? कम होगा। तो इसमें जो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है आंसर होगा, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है? तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होने की वजह से वहाँ वायुदाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है मित्रों 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से होता है? तो देखो, सेवर को साबी से याद रखो। साबी नदी जो होती है, ठीक है, साबी नदी जो होती है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सेवर साबी, मैं तो इसको हमेशा ऐसे याद रखता हूँ। सेवर की नदी, सेवर की पहाड़ी से साबी नदी जो है उद्गमित होती है। नेक्स्ट है, कल का जो पेपर सोल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और देख लो इसमें भी रिपीट हो गया है। अंतः प्रवाह वाली नदी है, उसके अंदर जो है कुछ अंतःस्थलीय कुछ लिखा हुआ था, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंस थी। तो इसका आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? कांतली नदी जो है अंतः प्रवाह की नदी होती है, मतलब इसमें पानी जो है धरती के नीचे बहता है, उसको अंतः प्रवाह नदी कहती है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र करने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण करने वाली नदी जो होती है मित्रों वो बनास नदी हमारी होती है। इनमें से गलत चीज को, गलत युग्म को पहचानना है। गदीसर, देखो गदीसर, सरसर, लूणकसर, ये सब जो है जैसलमेर बीकानेर में पाए जाते हैं, ठीक है। लूणकरण सर, गदीसर, बरसिंगा सर, जाने क्या क्या सर है जहाँ, तो जैसलमेर बिल्कुल सही है। मांडल भीलवाड़ा में सही है। फाई सागर हमको सब पता है। तालाब शाही जो है ये 12 में नहीं है दोस्तों। तालाब शाही जहां तक मुझे पता है ये पाली के अंदर होना चाहिए, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है, मिश्रित लाल व काली मैदानी कौन से काली मिट्टी जो है मैदान कौन से जिलों में पाई जाती है? तो लाल काली मिट्टी जो होती है दोस्तों हमारे दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, और दक्षिणी राजस्थान में आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। तो जो है इसका ऑप्शन जो है 2 नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल जो मृदा पाई जाती है वो हमारे बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर इनमें पाई जाती है दोस्तों, मतलब पश्चिमी भाग में पाई जाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पश्चिमी भाग मित्रों, इसका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही समय। देखो दोस्तों, सरसों जो होती है हमारे पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है, और आपको पता हो तो भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर के अंदर प्रेजेंट है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ उपस्थित है? सेवर, भरतपुर के अंदर। तो इसका आंसर जो है दोस्तों पहले नंबर का ऑप्शन ही हो जाएगा, अलवर भरतपुर जो है इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 नंबर का आंसर दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र। तो मक्का उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है दोस्तों, और काली मिट्टी और लाल मिट्टी अभी हमने डिस्कस किया था, कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो दक्षिणी भाग में, मतलब राजस्थान के दक्षिणी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास, मक्का के लिए उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसके अंदर मक्का उत्पादक क्षेत्र हमारा दक्षिणी भाग जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजरा। देखो बाजरा के लिए हमको तापमान की बहुत आवश्यकता होती है, और सबसे गर्म जिले जो होते हैं हमारे पश्चिमी राजस्थान वाले जिले जो होते हैं वो बिल्कुल गर्म होते हैं, जहाँ तापमान अधिक होते हैं, जो बाजरे की फसल को पकने के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले जो हैं हमारे बाड़मेर और जालोर जो हैं हमारे आंसर होंगे इसके। तो इसका आंसर जो है 1 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? हमें कंपनी का नाम दे रखा है और उसकी जगह दे रखी है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देखो दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मैंने काम भी किया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया में मैंने काम किया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा में मैंने काम किया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में भी है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा, दरीबा, खोदरीबा में तो कॉपर का है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है देबारी में प्रेजेंट है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, रील, ये राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जो है रील का पूरा नाम है दोस्तों। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? जयपुर में प्रेजेंट है। और मोदी एल्कोहल एंड केमिकल लिमिटेड, दोस्तों ये मोदी एल्कोहल और केमिकल लिमिटेड भरतपुर में प्रेजेंट नहीं है, ना ही मोदी एल्कोहल, एल्केलाइन और केमिकल लिमिटेड की कंपनी मैंने सुनी है।
ओरिएंटल पावर लिमिटेड जो है बिल्कुल कोटा के अंदर है। ओरिएंटल पावर केबल जो बिजली की केबल आती है उन केबल को बनाने का काम करती है और वो कोटा के अंदर है। तो इसमें जो है मोदी एल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड भरतपुर जो है, ये आंसर जो है दोस्तों इसका गलत होगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना की गई थी? तो आपको पता है दोस्तों, हमारा परंपरागत और प्राचीन उद्योग वो एक ही है, सूती वस्त्र उद्योग। चरखा कातना, सूत बनाना, सूती वस्त्रों का निर्माण करना हमारा प्राचीन परंपरागत एक हमारा उद्योग रहा है, जिसे अंग्रेजों ने आके नष्ट किया था। तो सीमेंट, चीनी, कांच ये सब बाद में आए। कांच तो बहुत बाद में आया, उसके बाद में सूती वस्त्र, के बाद में सीमेंट और फिर बाद में चीनी उद्योग आया। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है हमारे सबसे प्राचीनतम और पुरातन उद्योगों की श्रेणी के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के लिए उपयोगी है? मृदा का संरक्षण करना, मृदा को सुरक्षित करना, अतिचारण नियंत्रण मतलब जब चराई जहां हो रही है, गाय भैंसे ज़्यादा चल रही है उसे रोकना, और वनों के कटाई को रोकना। तो ये चारों ही कारण ऐसे हैं जो कि हमारे मरुस्थलीकरण मतलब रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए, बचाने के लिए आवश्यक है। तो ये सभी जो है इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान आकस्मिक गिरावट होता है। भाई जब दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ठंड सी हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर कहते हैं। राजस्थान की जलवायु के बारे में देखो, राजस्थान की जलवायु कैसी है? बहुत ही शुष्क है, जिसके अंदर नमी नहीं आती। दिन दोपहर के अंदर बिल्कुल सूखा आ जाता है, शुष्कता आ जाती है, बिल्कुल आसमान बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। गर्मियों के दिनों में मिट्टी रेतीली होती है और वनस्पति की कमी। तो पहला ही आंसर जो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा। आगे के आंसर देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो आपको सबको पता है मदन लाल खुराना जी तो हमारे थे, ये राज्यसभा में भी रहे हैं दोस्तों, मदन लाल जी खुराना। और बीजेपी सरकार जब बनी थी उसमें भी मदन लाल खुराना थे संसद में। और इन्होंने बाद में जो है इनको राज्यपाल बनाया था राजस्थान का, और इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया था किसी कारणवश से। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन से मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे? टीकाराम पालीवाल। आपको पता है दोस्तों क्यों बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल हमारे दौसा में ही महुआ तहसील के रहने वाले थे, और इनको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था कि हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे जयनारायण जी व्यास जो है वो अपना चुनाव हार गए थे, और चुनाव हारने की वजह से इनको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में ये मनोनीत किया गया था इनको थोड़े दिनों के लिए, बाद में वापस जयनारायण व्यास जी जो है मुख्यमंत्री बन गए थे। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग चलते हैं 34वां। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो हमारे कार्य सलाहकार समिति जो होती है उस सलाहकार समिति को जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आज इस सीरीज का हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति? वर्मा जी, अरुण कुमार जी और JS पांचाल जी रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र कुमार सिंघल जो हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे। तो दोस्तों आज थोड़ा सा थका हुआ हूँ, गाँव चला गया था, इसलिए इतने ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को डाल पाऊँगा। आगे कल से मैं जो है निरंतर वीडियो डालता रहूँगा। आप लोग मेरे इस जो राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को देखना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।